शहीद साहब, एक उस्ताद होने के नाते और एक कलमकार होने के नाते आपकी वही, जैसे मैंने पहले कहा, आपने बड़ी असनाफ में लिखा है, लेकिन मौज़ूआत तो भी आपके सामने आपके कलम ने बहुत उनका घेराव किया है। लेकिन कुछ माँ के हवाले से सुनाएं, जो आज इस दौर में माँ बाप वालिदैन के हुकूक में जो कमी आ रही है, वो माँ बाप की क्या अहमियत है, उसके बारे में कुछ हमें सुनाएं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल उससे इस्तेफादा करे, हम इस्तेफादा करें, और जो माएँ और बाप घर पे बैठ के हमारी इस यूट्यूब में इस चीज़ को सुन रहे हैं, कम से कम वो भी अपने आप को उस मकसद के लिए तैयार करें। जी बिस्मिल्लाह सर। जी, माँ के पाँव तले जन्नत है, और मैंने 4 मिसरे पेश करता हूँ कि ममता की गोद में थी ज़माने की राहतें, ममता की गोद में थी ज़माने की राहतें, वो मीठी लोरियों का ज़माना चला गया, वो मीठी लोरियों का ज़माना चला गया, और माँ का जो छूटा साथ तो महसूस ये हुआ, रहमत का मेरे घर से ख़जाना चला गया। तो वालदा मुझे कभी आवाज़ दे के बुलाया करती थी सईदन के नाम से, तो उनकी रेलत के बाद मैंने कई बार सोचा कि अर्श मौला से भी मुझे आवाज़ आए, क्योंकि रब्बुल आलमीन तो 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कई बार मैंने सोचा, और फिर चंद अशार जो हैं कलमबंद हो गए। तो आप बता रहे कि आप छत पे सोया करते थे? हाँ जी, छत पे सोया करते थे। आवाज़ दिया करती जी, थी बेशक बेशक। उसी आवाज़े को आपने अपनी इस नज़म में डाला है। जी जी, एक आरजू के साथ। आरजू के साथ, बेशक आपने तर्जमानी कर दी मेरी। तो अर्ज़ किया है कि कोई अर्शे मौला से अगर आवाज़ दे मुझको, कोई अर्शे मौला से अगर आवाज़ दे मुझको, कहूँ इतना मैं खाकी हूँ, परे परवाज़ दे मुझको, और उड़े मट्टी मेरी मैं हमसरे अफलाक हो जाऊँ, उड़े मट्टी मेरी मैं हमसरे अफलाक हो जाऊँ, तमन्ना है कि पीकर जामे को सर पाक हो जाऊँ। वही हूँ आदमे खाकी मैं इसियाँ कार सद साला, मगर मैं हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का चाहने वाला। मैं अपने दिल के अंदर जज्बाए तौहीद रखता हूँ, खुदा से मग़फ़रत की इसलिए उम्मीद रखता हूँ। खुदा का नूर दिल में है, उसे क्यों दूर से देखूं, करीबे शाहरग को किस लिए मैं दूर से देखूं। कोई अर्शे मौला से अगर आवाज़ दे मुझको, कहूँ इतना मैं खाकी हूँ, परे परवाज़ दे मुझको।